आओ इधर बसे चांदनी यहाँ से तुम्हारे चोरी श्रीश्वर अष्टपाहुर नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत सूत्र पाहुर की चर्चा हमने प्रारंभ की है, जिसमें सूत्र किसे कहा है कि जो केवली भगवान के द्वारा कहा गया है, गंधर्वों के द्वारा लिखा गया है, और जो पूर्वापर विरोध से रहित है, ऐसा वो जो सूत्र है। और वो जो सूत्र जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, उसे भली भांति परंपरा रूप मार्ग से दो प्रकार के सूत्र को, दो प्रकार के सूत्र कौन सा, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, इस दो प्रकार के सूत्र को द्रव्य रूप से और भाव रूप से या शब्द में और अर्थ में जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाला जीव वो भव्य जीव होता है। वैसा यहाँ कहा, तो उसमें पूरा श्रुत की जो परंपरा है वो बताई, और अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट इत्यादि की सारी चर्चा अपनी हुई। फिर लास्ट में यहाँ भावार्थ में कहा कि जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान के 20 भेद हैं, पर्याय से लेकर और पूर्व ज्ञान तक। तो उसको घूमटसार से जानना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो फिर हम घूमटसार से जान रहे हैं, आगे का पालन कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने देखा था कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं, श्रुत ज्ञान के, हाँ बोलिए सरिता जी, कौन कौन से दो हैं। अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। हाँ, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। ठीक है। तो ये तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, उसके कितने भेद हैं, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं, वो भी दो बता रहे हैं सब। हाँ बोलिए चित्रा जी, कौन कौन से दो भेद हैं। दो भेद है, पर्याय और पर्याय, ये समास, ये अनक्षरात्मक के हैं। और हाँ अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, हाँ रुकिए बस, अनक्षरात्मक के दो भेद हैं, पर्याय और पर्याय पर्याय। समास। एक बड़े, चीज पूछना रही थी हाँ हाँ, हमको, स्पर्धक और सर्वघाती देशघाती क्या चीज स्पर्धक है, उसके बारे में नहीं वो जानकारी है। अभी गोमट सर की क्लास में आएगा, है ना, गोमट सर की क्लास में आ जाएगा। अभी पढ़ा यहाँ रहे नहीं तो चला, समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ नहीं चला रही है, क्योंकि यहाँ इतना विषय नहीं है। फिर वो थोड़ा उसके लिए भी एक पीरियड, तो कम से कम एक पीरियड या ज्यादा लग जाएगा वो पूरा, तो वो गोमट सर में आ जाएगा। ठीक। हाँ, माइक बंद करते जाइएगा। जो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, उसके कितने भेद हैं, 18। वो 18 भेदों के नाम अनीता आंटी याद किया आपने, 18 में से 9 याद करने, तो 9 के आगे तो समास समास लगेगा ही। याद किए हैं तो नहीं किए, ठीक है। निशा जी बोल रहे हैं, बोलिए। अक्षर, अक्षर समाज, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपातिक, प्रतिपातिक, प्रतिपातिक समास, अनुयोग, अनुयोग समास, और प्राभत, प्राभत, और प्राभत, प्राभत समास, प्राभत और प्राभत समास, और वस्तु, वस्तु समास, और एक और है वस्तु, पूर्व, पूर्व समास। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से ये 20 भेद कुल मिला के अक्षरात्मक के 18
और अनक्षरात्मक के 2। माइक बंद कर लीजिए। इस तरह से ये शुद्ध ज्ञान के 20 भेद है, उसकी चर्चा उसका स्वरूप यहाँ हम देख रहे हैं। तो जो पर्याय ज्ञान है वो किसको होता है और क्या मतलब कौन सा ज्ञान होता है पर्याय ज्ञान? बोलिए अनीता आंटी, पर्याय ज्ञान यानी अब किसको होता है? लब्धि या प्रयावर्तक जीव को जब 6012 जन्म उसके मतलब जल्द एक के बाद एक होते रहे, तो वो 12वां आखिरी जो जन्म होता है वो 3 मोड़े का अगर है तो उसमें पहले समय में उसको वो पर्याय ज्ञान होगा, पर्याय श्रुति ज्ञान। और अगर ये सब नहीं बताएं और पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं, अगर एक लाइन में कहना हो तो क्या कहेंगे? अक्षर के अनंत विभाग कह सकते हैं, नहीं? हाँ कह सकते हैं। सबसे जघन्य ज्ञान को पर्याय ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कहते हैं, सबसे जघन्य, सबसे जन्म कम ज्ञान ज्ञान को पर्याय ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कह ये उसका सकते हैं। स्वरूप हुआ। ठीक है, फिर ये किसको होता है पर्याय ज्ञान? तो लब्धि प्राप्त। हाँ, तो फिर वो लब्धि या पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया, और वो भी जब जो सूत्र भाव कर रहा है लगातार एक श्वास में 18 बार जन्म मरण वाले, तो उसमें जो उसके लगातार भाव होते हैं 6012 टोटल भाव होते हैं। तो उसमें जो अंतिम 6012वां भाव है, उस भाव में जन्म लेते समय जब वो 3 मोड़ों से यदि जन्म ले रहा है तो पहले समय में उसको ये ज्ञान होता है। हाँ, तभी होगा। सूक्ष्म निगोदिया जीव 3 मोड़े से ही जन्म लेगा ये जरूरी नहीं है। ये ज्ञान तब होगा जब वो 3 मोड़े से जन्म ले रहा होगा, तब पहले मोड़े के समय, पहले समय में। ठीक है ना? अन्य जीवों को नहीं होगा। मतलब ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये सारी शर्तें केवल इस पर्याय ज्ञान के लिए बताई जा रही है। वो जीव ऐसे ही जन्म लेते हैं या ऐसे ही होता है ऐसा नियम नहीं है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि या पर्याप्त तक हर समय ही स्वास्थ्य के 18वें भाग जन्म मरण करते रहते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो अब कह ही रहे लब्धि या पर्याप्तक, इसका मतलब ये है कि वो श्वास के 18वें भाग वाला है। लेकिन अन्य जो सूक्ष्म निगोदिया हैं वो पर्याप्तक भी हो सकते हैं। तो जो लब्धि या पर्याप्तक है, तो लब्धि या पर्याप्तक बोलते ही समझ में आ गया कि श्वास के 18वें भाग उसका जन्म मरण हो रहा है। और उसमें भी वो जब लगातार ये जो शुद्र भाव जिसे कहते हैं, लगातार उसके यही अपर्याप्त 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 के भाव चल रहे हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू वो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि या पर्याप्तक कितनी बार बन सकता है? मैक्सिमम 6012 बार। तो उसमें वो जो अंतिम भाव 6012वां लास्ट वाला जो उसका आ रहा है, उस भाव में जन्म लेते समय, जन्म के पहले समय में। लेकिन वो जन्म भी कैसे होना चाहिए उसका? लास्ट वाला है तो सही जन्म, लेकिन एक मोड़े वाला ही है कि 2 ही मोड़े वाला है, तब नहीं होगा। 3 मोड़े वाला यदि उसका जन्म है तो पहले समय में उसको ये जघन्य ज्ञान होता है। उसका नाम है पर्याय ज्ञान। केवल उसी समय एक उतने ही देर के लिए ये ज्ञान होता है। उसके बाद फिर ज्ञान में वृद्धि होती है। तो उसके बाद जो ज्ञान हो रहा है वो कौन सा कहलाता है? पर्याय समाज ज्ञान। तो एक इंद्रिय से लेके असंख्य पर्याय समाज। हाँ अलग है ना, पर्याय ज्ञान तो एक सिंगल ही है बस। तो ये हाँ जो हाँ 2 मोड़े वाले हाँ, बोलिए 2 निशा। मोड़े वाले और 1 मोड़े वाले को पर्याय समास ज्ञान हो। हाँ, पर्याय समाज ज्ञान। और जो भी जीव है, चाहे 2 मोड़े से ले रहे हो, 1 मोड़े से ले रहे हो, या अन्य जो भी भाव उसके हुए, पहला भाव क्षुद्र भाव का, दूसरा भाव हुआ, तीसरा भाव हुआ, सब जगह पर्याय समाज ज्ञान। ठीक है। एक इंद्रिय से लेके असंख्य पंचेंद्रिय तक के जीवों को कौन सा ज्ञान है? पर्याय समाज ज्ञान। ठीक है। एक मोड़े में तो सिर्फ पर्याय ज्ञान ही होगा ना। किसको? एक मोड़े में, पहला मोड़ा में तो सिर्फ पर्याय ज्ञान होगा ना, दूसरे मोड़े से पर्याय समास पहले होगा। मोड़े में पर्याय ज्ञान किसको हो रहा है? जो 3 मोड़े से जन्म ले रहा है। अच्छा। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक है, 3 हाँ मोड़ से जन्म ले रहा है। और उसके ये जो श्वास के 18वें भाग वाले जन्म मरण है वो कंटिन्यू कर रहा है, और 6011 भाव वो कर चुका है, उसी के होगा और किसी के नहीं होगा।
मैं बार बार अपनी बात कह रही हूँ, मतलब और किसी के नहीं होगा कि हर सूक्ष्म निगोदिया के इनके करा दो और कहने लब्धि का अक्षर मतलब आपसे नहीं करा है दो। जो मैंने पूछा ना, मैंने गलती की, दूसरे 2 मोड़े और 3 मोड़े वाले को पर्याय समास ज्ञान होगा, इनके कहने का ये मतलब है। पहले मोड़े वाले को हाँ पर्याय मतलब ज्ञान। हाँ, बाकी जो दूसरे मोड़े में है, तीसरे मोड़े में है, उनको सबको पर्याय समास है। ठीक है। इसके बाद में जो संगी पंचेंद्रिय जीव है, उनको कौन सा ज्ञान होता है? उनको अक्षरात्मक होता है कि अनक्षरात्मक होता है? दोनों होते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीव को अनक्षरात्मक भी है और अक्षरात्मक भी है। अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के 18 भेद, तो पहला भेद था अक्षर। अक्षर ज्ञान वो किसे कहा था कि हाँ, ये अक्षर 3 प्रकार के हैं, लब्धि अक्षर, निवृत्ति अक्षर और स्थापना अक्षर। देखो, अक्षर किसको कहते हैं? अक्षर केवल ज्ञान को भी कहते हैं, जिसका क्षरण न हो उसका नाम है अक्षर। तो केवल ज्ञान को भी अक्षर कहते हैं। और ये जो अभी जैसे अनिता आंटी ने बोला ना, पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं, तो अक्षर के अनंत भाग अपन ने सुना भी है। निगोदिया जी को कितना ज्ञान होता है अक्षर का? अनंतवा भाग। तो वहां अक्षर का अनंतवा भाग का मतलब ये अक्षर उसका अनंतवा वो नहीं, अक्षर का मतलब है केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान का अनंतवा भाग ज्ञान वो होता है वो पर्याय, यानी केवल ज्ञान में जितना ज्ञान है उसका अनंत हिस्से करो, उसका अनंतवा भाग ज्ञान वो अक्षर पर्याय ज्ञान कहलाता है। वो अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान होता है। ठीक है। तो जो 3 प्रकार के अक्षर का हमने देखे थे, लब्धि अक्षर, निवृत्ति अक्षर और स्थापना अक्षर, किसे कहेंगे बोलो पारुल? लब्धि अक्षर क्या है, निवृत्ति अक्षर क्या है और स्थापना अक्षर क्या है? ये जो भी जानने की शक्ति है वो सब लब्धि अक्षर है, और जो अपन बोल रहे हैं वो सब निवृत्ति अक्षर है, और जो अपन लिखते हैं वो सब स्थापना अक्षर है। स्थापना अक्षर। ठीक है। अब यहाँ पे जो लब्धि अक्षर पर्याय ज्ञान का भी दूसरा नाम कहा है लब्धि अक्षर। यहाँ पर पर्याय ज्ञान का दूसरा नाम भी कहा है लब्धि अक्षर। मतलब ये अक्षर 3 प्रकार के हैं। जो अक्षर का हमने लिया ना, जीव की पर्याय, जो जानना ज्यादा है वो तो है, लेकिन पर्याय ज्ञान को भी लब्धि अक्षर कहते हैं। तो वहाँ लब्धि का मतलब क्या है? वो ज्ञानावरण कर्म का इतना क्षयोक्षम जो अक्षर, मतलब जिसका अब क्षय नहीं होगा। लब्धि यानी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम की प्राप्ति। क्षयोक्षम की प्राप्ति उसका नाम है लब्धि। और अक्षर का मतलब क्या है? कि जिस क्षयोक्षम का अब शरण नहीं होगा, जिसका अब अभाव नहीं होगा, तो उसका नाम है लब्धि अक्षर। तो वो है पर्याय ज्ञान, क्योंकि उससे कम ज्ञान, इस क्षयोक्षम से कम क्षयोक्षम अब किसी जीव के नहीं हो सकता। तो पर्याय ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? लब्धि अक्षर। ठीक है। कहीं कहीं पर्याय ज्ञान को लब्धि अक्षर के नाम से मिल जाए तो उसका दूसरा नाम लब्धि अक्षर है। ठीक है। फिर इसके बाद में कल हमने देखा था अक्षर ज्ञान। और अक्षर ज्ञान से फिर एक एक जो एक अक्षर का ज्ञान है वो अक्षर ज्ञान, और फिर उससे एक एक अक्षर बढ़ाते बढ़ाते जो ज्ञान होंगे वो क्या कहलाएंगे? अक्षर समास। एक एक अक्षर बढ़ाते बढ़ाते वो अक्षर समास ज्ञान कहलाएगा। और पद ज्ञान किसे कहेंगे? अब प्रसन्नता आ गई जिन्होंने याद किया ना कल, कि भाभी सुनाएंगी सबसे पहले। हम्म। हाँ, 16 ही है। चलिए। 1634 करोड़। हाँ, रुक जाइए, मदद मत करिए। 34 करोड़ आपकी साथ। ठीक है, कुछ तो चलिए रुकिए। कविता जी गुवाहाटी, बोलिए। नहीं किया? अरे चलिए, सबसे पहले दीपिका जी बोल रहे हैं, बोलिए दीपिका जी। 1634,83,07,888 पद में होते हैं, और उसमें एक माइनस करेंगे अक्षर। अक्षर, हाँ, 1634,83,07,888 83,07,888 एक पद अक्षर। में होते हैं, और बढ़िया। उसमें से एक माइनस करेंगे तो वो अक्षर समास।
वो उसकी मैक्सिमम लिमिट, किसकी मैक्सिमम लिमिट है? अक्षर समास की। समास की। बड़ी, बहुत अच्छा। ठीक है, बोलिए अब। 16,36 करोड़ 83,83,07,870। 88 अक्षर एक पद में होते हैं, ये पूरा बोलना है। या इतने अक्षरों का एक पद होता है, तभी वो ध्यान रहेगा। अभी 87 को अभी छोड़ दीजिए, अभी 88 का ही याद करना है। अमन जी को याद है कि नहीं? तो अमन जी को याद करा दीजिए, अगर उनको याद नहीं है तो। उनको याद करा दीजिए तो आपको भी याद हो जाएगा। चलिए, हाँ, और कौन सुना रहे इधर से? बोलो। अब कौन बोल रहे हैं? शशि थी, बोलिए। हाँ, 1634,60,000 नहीं, 1634,83,07,888 एक मध्यम पद में एक मध्यम पद में होते हैं ये। अक्षर क्या होते हैं तो बताना पड़ेगा। एक इतने मध्यम इतने आदमी होते हैं, इतनी औरत होती है, क्या होता है? इतने अक्षर। ठीक है, अक्षर पद में। हाँ, हाँ, बढ़िया। म्यूट कर दीजिए, बस और लोगों से बात नहीं सुन रही हूँ, अपन आगे भी बढ़ेंगे, है ना। ममता भाभी से सुनूंगी जरूर। बोलिए ममता भाभी, आप हाथ खड़ा कर रहे हो, आवाज चालू कर लीजिए। आवाज बंद है। 1634 नहीं कर दिया। 1634,83,07,007,000 888। 16 हाँ 7 एक मिनट चलिए, कोई बात 83,07,888 अक्षर पद होते नहीं। अक्षर होते हैं अक्षर पद में। एक पद में होते हैं, ठीक है ना। अक्षर एक बढ़िया, पद में होते हाँ, ठीक। तो ये, और फिर इसमें एक एक अक्षर बढ़ाते जाएंगे तो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? वो कहलाएगा पद समास ज्ञान। ठीक है, और फिर क्या होगा? फिर अभी उसके मुझे बाद, हाँ, कौन सी गाथा चल रही है ये अभी? ये अष्टपाउर की दूसरी गाथा के भावार्थ में पंडित जी ने कहा था कि ये सारी चीजें घुमटसार से जान लेना। उन्होंने दिया नहीं उसमें, तो हम घुमटसार से जान रहे हैं। ठीक, उसके बाद अभी तीसरी गाथा अष्टपाउर की, सूत्र पाउर की फिर चलेगी इसके बाद। बस कोशिश करती हूँ आज पूरा हो जाए। ठीक है, तो अब ये पद के बाद नेक्स्ट ज्ञान कौन सा है? पद के बाद नेक्स्ट ज्ञान संघात। हाँ, पद समास। पद और पद समास के बाद में संघात ज्ञान। तो पद और संघात के बीच के अब जितने भी वेरिएशन है वो सब क्या कहलाएंगे? पद समास। संघात ज्ञान किसे कहेंगे? संघात ज्ञान किससे मिलके बनेगा? जो आगे आगे वाला ज्ञान है वो पिछले पिछले ज्ञान को प्लस कर करके बनेगा। तो पदों को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा? संघात ज्ञान। कितने पदों को जोड़कर संघात ज्ञान बनेगा? वृंदा आंटी, नहीं नहीं, 1634 करोड़ को जोड़ेंगे तो एक पद जुड़ा, तो दो पद जुड़े, तो तीन पद, चार पद, एक एक अक्षर बढ़ाते बढ़ाते फिर एक पद बना, फिर वो दो पद हुए, फिर एक एक अक्षर बढ़ाते बढ़ाते फिर तीसरा पद आया तो तीन पद हुए। ऐसे कितने पदों का मिलके एक संघात होता है अर्चना जी? आवाज संख्यात हजार पद के समूह को संघात संख्यात हजार पदों के समूह को एक पद संघात कहते हैं। ठीक है, संख्यात हजार मतलब हजारों पदों के समूह को संघात कहते हैं। ठीक है, अब संघात के बाद नेक्स्ट, संघात में वर्णन किसका हो रहा है? संघात में इतने सारे संख्यात हजार पदों से वर्णन किसका हो रहा है? एक मिनट, संख्यात कुछ हजार, मिस्टेक को क्लियर करेक्शन करना चाह रही थी। बोलिए। वो पद समास बोला जाएगा ना, संख्यात हजार पदों के समूह को, मतलब ये जो समास नहीं बोला उन्होंने। नहीं नहीं, उनकी कोई मिस्टेक नहीं, मैंने संघात ही पूछा था। संख्यात हजार पदों के समूह को तो संघात कहते हैं। तो और पद समास के समूह को कहेंगे ना मैम? नहीं, पद समास के का समूह। रुकिए ना, रुकिए अब रुकिए। पद समास किसे कह रहे हैं? पद समास कह रहे हैं पद में अक्षर 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 जोड़े जा रहे हैं, फिर एक पद प्लस हो रहा है, दो पद प्लस हो रहे हैं,
तो वो पद समास कहला रहा है, ठीक है। हम्म। संघात किसे कह रहे हैं कि हम्म। एक दो पदों के जोड़ को संघात नहीं कह रहे, तीन पदों के जोड़ को भी संघात नहीं कह रहे, संख्यात पद जब हो जाएंगे तो उनके जोड़ को संघात कह रहे हैं। तो वो पदों का जोड़ हो रहा है, पद समास का जोड़ नहीं हो रहा। हम पद समास का को प्लस नहीं कर रहे, हम पद 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 प्लस कर रहे हैं, तो पदों तो का पद ये जोड़ समास है। किसको बोलेंगे? पद समास किसको बोलेंगे? समास कह रहे हैं पद और संघात के बीच की जो जो चीजें हैं उस सबको पद समास कहेंगे। पद समासों का जोड़ संघात नहीं कहलाता। पद पदों का ही और खाली। संघात के पद और संघात के बीच की जो वैल्यूज हैं उनको पद समास कहेंगे। पद में एक एक अक्षर जो जोड़ा जा रहा है, 1634 करोड़, बोलिए अब। 1634 करोड़। रेणु जी आपने म्यूट कर लीजिए आप। 1634 फिर मुझको और भी क्लियर करना है कुछ। एक मिनट रेणु जी म्यूट कर लीजिए, उधर सुन रही हूँ। 1634 करोड़ 888 अक्षर एक पद में होते हैं, अक्षर एक। हाँ, तो अभी मैं बता रही हूँ, आपका कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नहीं फिर आप पूछना। 1634 करोड़ 83,07,888 889 अक्षर हो गए, तो क्या कहलाएगा ये? 1634 करोड़ 83 लाख, कल भी अपन ने चर्चा की थी कि 889 हो गए, 890 हो गए, तो ये सब क्या कहला रहा है? ये पद समास कहला रहा है। अब पद समासों का जोड़ नहीं करेंगे हम संघात के लिए, कि हम किसका जोड़ करेंगे? 1634 करोड़ 83,07,890 वाला करेंगे, या 900 वाला करेंगे, कि 2000 वाला करेंगे? इसलिए इतने एक पद, आपको एक वो बता दी, इतने अक्षरों का एक पद है, और ऐसे एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ऐसे करते करते संख्यात पद जब जोड़ लेंगे तो उसका नाम होगा एक संघात, ठीक है। अब आप उसको पद समास का जोड़ कहो तो फिर वो उसमें एक फिक्स नहीं समझ आएगा कि कितने पद समास को आप जोड़ के, और कौन सा वाला पद समास एक नहीं है ना। पद समास की कितने प्रकार बनेंगे वो भी कल मैंने बताया था। पद समास के कितने प्रकार बनेंगे, जैसे कि भी अपन मानते हैं पद है एक, एक नंबर है पद, और संघात है 100 नंबर, तो बीच के कितने हो गए? 2 से लेके 99 तक वो क्या कहलाएंगे? पद समास। तो पद समास के कितने टाइप्स, कितने प्रकार हो गए? तुम बताओ ना संख्या। 2 से अनंत नहीं हुए, 2 से लेके 99 तक 64 कितनी संख्या हुई? 64 संयोगी अक्षरों का नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, सुमन जी बोलिए, 2 से लेके 99 तक कितनी संख्या हो गई? 2 से 99 तक हो जाएगी 97। 98। 98, हाँ। 98 हो गए ना भाई। दो एक से इधर एक इधर हाँ, कम किया, एक इधर और कम किया, एक तो इधर ये कम। 98 प्रकार हो गए उसके पद हाँ। समास के आपके। ऐसे तो ऐसे पद समास, अब 90 अभी उदाहरण में ले रहे, 98 एक्चुअल में नहीं है, तो 98 प्रकार का पद समास है। अब कौन से पद समास को जोड़ जोड़ के आप संघात बनाओगे? पहले वाले को, दूसरे वाले को, इसलिए उन्होंने वो बता दिया कि एक पद को जोड़ा, दूसरे पद को जोड़ा, तीसरे पद को जोड़ा, वो पद एक ही, पद की वैल्यू या उसका प्रकार एक ही है। समझ में आ रहा है रेणु जी? पद का प्रकार एक ही है, पद समास के प्रकार इतने सारे हैं। यहाँ तो अपन ने 1 से 100 में इतने देख लिए कि 98 भेद हो गए, अब वो वहां कितने सारे भेद होंगे उसके संख्या, वहां उसके तो निकल जाएंगे पद समास के। 1634 करोड़ 83,07,888 तो एक पद में है, और एक पहले वाले को, पहले अक्षर को माइनस कर दो तो ये हो जाएंगे 886। 88 में से एक ये वाला माइनस किया, एक वो वाला माइनस किया, तो वो 886। अब जिसको समझ आ रहा हो उसको ठीक है। बोलिए बोलिए, आप आगे बढ़ेंगे फिर अपन, मुझे आज पूरा करना था। हाँ नहीं, बोलिए। मतलब मैं समझी थी कि जैसे संख्यात हजार पदों का एक पद समास होता है, मैंने ये समझा। मतलब पद की संख्या एक ही है, एक पद के बाद जो संख्या आएगी वो पद समास मानी जाएगी, हाँ ये हुआ हाँ मतलब। हाँ, यही तो फिर मतलब। संख्यात हजार पद समासों का एक संघात हो गया, या संख्यात हजार पदों का एक संघात हो गया, अभी भी दोनों आप भी पद तो बोल समास ही सकते हैं। बोल रहे हैं। पद समास का, को नहीं बोलेंगे, हाँ डिफाइन पदों नहीं का, करेंगे।
क्योंकि संख्यात हजार पद समासों का आप बोलेंगे तो फिर उसमें वही है ना कि कौन से वाले, अगर आपने लास्ट वाला पद समास ले लिया सबसे उत्कृष्ट वाला और फिर उसको संख्यात हजार आप जोड़ रहे हो, वो बहुत बड़ा हो जाएगा ना आगे चल, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसलिए कल क्लास की नहीं, मेरा थोड़ा सा वही हो गया, कंफ्यूजन हो जो गया। यहाँ जो कहा है ना वही और एक तरफ तो आप घटाते हैं, एक तरफ बढ़ाते हैं, ये समझ में नहीं आया, घटाना और बढ़ाना दोनों कैसे? तो वो रहने दीजिए, आप कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई आगे आप तो नाम सुन लीजिए बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संघात में किसका वर्णन है? संघात श्रुति ज्ञान में 4 गति में से एक गति का निरूपण जिसमें होता है, यानी इतना निरूपण है, इतने सारे संख्यात हजार पदों से 4 गति में से एक, समझ लो या तो नरक गति का, एक नरक गति का निरूपण उसमें होता है। फिर संघात के बाद में है अगला प्रतिपत्तिक, वो समास को भी अपन वैसे छोड़ो, संघात के बाद आएगा प्रतिपत्तिक। क्या वर्णन है? अब वो क्या वर्णन है वो अपन सोचो कि कितना सारा, यानी उसके दुखों का या वहाँ के क्षेत्र का या फिर नारकियों का या जो जो अपन बिलों का अपन ने कितना सा, कितना वर्णन, इतना तो अपन ने पढ़ लिया कि अपने एक मतलब चल जाती है एक विषय। तो कम से कम मान लो नरक गति संबंधी भी 6 सूत्र दिया आचार्य ने, लेकिन अपने 6 से ज्यादा ही क्लासेस चलती है, कम से कम 15-20 क्लासेस हो जाती है उन 6 सूत्रों में ही। तो इतना जैसे अपन यहाँ देखते हैं तो वो और विस्तार से, कितना विस्तार से उसका सारा वर्णन किया होगा, अब अपन तो जो किया है अपन कैसे बताएं, वो तो उतना ही ऐसा। तो एक गति का वर्णन करने वाला वो संघात होता है। फिर संघात के बाद में है नेक्स्ट है प्रतिपत्तिक। प्रतिपत्तिक शुद्ध ज्ञान कैसे आएगा कि अब जो संघात ज्ञान है, मुझे इसके लिए स्क्रीन शेयर करनी थी, देखती हूँ कुछ गड़बड़ ना हो बस। पीडीएफ करा दूंगी मेरी। ये क्या आ गया है? अभी दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन? दिख रही है। दो चीजें दिख रही है या एक ज्ञान मार्गना वाला ही दिख रहा है? नहीं मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही है जो आप दिखाना चाह रही हैं। वो नहीं दिख रही, चलो हटाओ इसको। आप खोलते हैं ना, वो स्क्रीन आ रही है हमारे में। वो क्या है, वो पीडीएफ चली गई है, इसे हटाने दो, मैं हाँ ऐसे ही वो बताती हूँ, ठीक है। तो अब मैं वैसे ही बताऊंगी, आप लोग समझ आ जाएगा, ठीक है। संघात ज्ञान हुआ, संघात ज्ञान में अब कैसे बढ़ाना है? संघात ज्ञान में क्या बढ़ाना है? एक अक्षर, वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? संघात समास। फिर संघात ज्ञान में 2 अक्षर बढ़ाए, कौन सा ज्ञान कहलाएगा? संघात समास। फिर 3 अक्षर, 4 अक्षर, ऐसे करके 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर बढ़ाए, तो क्या हो गया वो? संघात प्लस एक पद, संघात प्लस एक पद, वो भी कौन सा कहलाएगा अभी? संघात समास, ठीक है। फिर वो संघात प्लस एक पद हुआ, फिर उसमें प्लस एक अक्षर, प्लस 2 अक्षर, प्लस 3 अक्षर, ऐसे करके फिर से 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर और प्लस किए, तो क्या हुआ? संघात प्लस 2 पद, 2 पद हुए ना अभी। हाव घास ना होनी चाहिए, इसलिए मैं एक एक करके पढ़ा रही हूँ, नहीं तो यहाँ तो सीधा, इसलिए वो स्लाइड में भैया ने बनाया भी ऐसा है, एक एक करके प्लस किया है, तो थोड़ा सा ख्याल आता है, इसलिए मैं वो दिखाना चाह रही थी लेकिन वो नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। समझ में आया? एक एक, फिर वो 2 पद हुए ना, फिर एक 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 अक्षर बढ़ाओ, ऐसे करके 3 पद, फिर एक एक अक्षर करके बढ़ाओ, ऐसे करके 4 पद, तो फिर संख्यात हजार पद बढ़ेंगे, तब क्या होगा? संघात प्लस क्या होगा? वो प्रतिपत्तिक हो जाएगा। समास ही चल रहा है, समास ही चल रहा है, ये सब समास ही है, थोड़ भी दूर है, मैं ऐसा करूं, चलो ऐसे ही चलने दो। सुनो, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोगों को आ रहा है तो ठीक है, सबको आ रहा है, आ जाए, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करती। पारुल को आ रहा है, सुमन जी को आ रहा है, निशांती को आ रहा है, मतलब मैंने दीपिका जी को आ रहा है, अर्चना जी को आ रहा है, कुछ लोगों को आ रहा है, और भी लोगों को आ रहा है,
बेला अभी को आ रहा है? हाँ, इनको भी आ रहा है, ठीक है ना, कुछ लोगों को आ रहा है, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा है वो टेंशन नहीं ले, कोई खास बात नहीं है। ऐसा एक 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 अक्षर करके बढ़ाए, फिर एक पद बढ़ा, फिर एक 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 अक्षर करके बढ़ाए, फिर दो पद बढ़ा, फिर एक 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 अक्षर करके बढ़ाए। किस में बढ़ रहा है ये? 3 पद, संघात प्लस एक पद, संघात प्लस दो पद, संघात में बढ़ रहे हैं। ऐसे करके संघात में संख्यात 1000 पद बढ़े, तब क्या होगा? वो 2 संघात होंगे। संख्यात 1000 पदों का एक संघात हो रहा है ना, तो फिर जब संख्यात 1000 पद बढ़ेंगे तब अभी क्या हुआ है? प्रतिपत्तिक नहीं आया है, अभी 2 पदों का ज्ञान, 2 संघातों का ज्ञान हुआ है। वो 2 संघातों का ज्ञान क्या कहलाएगा? अभी संघात समास, ये सब संघात समास कहला रहे हैं। ऐसे करके कितने संघात का ज्ञान होगा तब एक प्रतिपत्तिक ज्ञान आएगा। तो वही संख्यात संघातों का ज्ञान होगा तब एक प्रतिपत्तिक होगा। अब मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, एक 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 नहीं बढ़ाया। इधर आप लोग को ठीक है, एक 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 करके बढ़ाएंगे ना, थोड़ा हमको ख्याल आता है कितना ज्ञान है, मतलब उसमें कितना विस्तृत ज्ञान है। हाँ मैम, ये 1634 करोड़ 83 लाख 60,888 में फिर इसी को ये रिपीट करेंगे, फिर इसी को रिपीट करेंगे ना, ये जो संख्या है, अक्षर जो दिए हुए हैं। तो ये जो अक्षर है ना, ये एक पद के हैं। तो पहले हम जो भी कोई ज्ञान है उसमें आगे बढ़ाएंगे, तो एक एक अक्षर से करके बढ़ाएंगे, फिर जब इतने अक्षर आ जाएंगे तो वो कहलाएगा एक पद, एक पद बढ़ गया। भाई सिंपल है, अपन ऐसा करते हैं। जैसे अभी कितने बजे? 7:30 बजे, अभी 7 मान लो, तो 7 बजे में मैं 1 सेकंड प्लस करते हैं, फिर 2 सेकंड प्लस करते हैं, फिर 3 सेकंड प्लस करते हैं, ऐसे करके 60 सेकंड होते हैं, तब 1 मिनट प्लस होता है, 7:01 मिनट होता है। फिर उसे 1 मिनट में 1 सेकंड प्लस करते हैं, फिर 2 सेकंड प्लस करते हैं, फिर 60 सेकंड प्लस करते हैं, फिर 7:02 मिनट होते हैं। ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही तो चलती है प्रक्रिया, यही तो प्रोसेस चलती है। तो वही प्रोसेस में और क्या है, एक 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 करके बढ़ाना। हम तो क्या डायरेक्ट बढ़ा के बोल देते तो हमको भाव भाषण नहीं हो पाया। ठीक है, तो संख्यात 1000 संघातों का एक प्रतिपत्तिक ज्ञान होता है। म्यूट कर लीजिएगा जिनका भी चालू हो। और अब इस प्रतिपत्तिक ज्ञान में क्या होता है, इसके माध्यम से ये प्रतिपत्तिक ज्ञान क्या होता है कि चारों गतियों के स्वरूप का निरूपण करने वाला ये ज्ञान होता है। प्रतिपत्तिक ज्ञान अभी संघात ज्ञान में एक गति के स्वरूप का निरूपण हो रहा था, अब चारों गतियों के स्वरूप का जो निरूपण जिसके माध्यम से होता है वो प्रतिपत्तिक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, फिर वही प्रोग्राम वापस से चालू करना है, एक एक अक्षर बढ़ लेता है। हाँ, डायरेक्ट पद कैसे बढ़ेगा जब तक अक्षर नहीं बढ़ाओगे? या आंटी को इरिटेशन हो रही है, जल्दी से बढ़ा दो। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना आज? अब फिर ये प्रतिपत्तिक ज्ञान हुआ, प्रतिपत्तिक ज्ञान में फिर एक 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 अक्षर बढ़ाएंगे, तो 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर बढ़े, तो प्रतिपत्तिक ज्ञान प्लस एक पद हुआ। फिर दोबारा से 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर बढ़े, तो प्रतिपत्तिक प्लस 2 पद का ज्ञान हुआ। ऐसे करके प्रतिपत्तिक प्लस कितने पदों का ज्ञान होगा कि संख्यात 1000 पदों का ज्ञान प्लस होगा, तब प्रतिपत्तिक प्लस एक संघात हुआ, एक संघात हुआ। फिर ऐसे करके प्रतिपत्तिक प्लस संख्यात संघात हो जाएंगे, तब वो होंगे 2 प्रतिपत्तिक। 2 समझ में आ रहे? 2 प्रतिपत्तिक होंगे। ऐसे करके 3 प्रतिपत्तिक ज्ञान, 4 प्रतिपत्तिक ज्ञान, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते संख्यात 1000 प्रतिपत्तिक ज्ञान होने पर अगला नहीं, हाँ संख्यात 1000, संख्यात है 1000, एक ही बात है, लगाओ नहीं लगाओ, संख्यात बोल दो तो उसमें 1000 उसमें आ जाएंगे। संख्यात प्रतिपत्तिक की वृद्धि होने पर एक अनुयोग ज्ञान होता है। संख्यात प्रतिपत्तिक की वृद्धि होने पर एक अनुयोग ज्ञान। इसमें ये ध्यान रखना है, जो सिंगल नाम वाले ना, जो समास वाले ज्ञान हैं, उनके तो प्रकार बहुत हैं, पर जो जैसे पद है, संघात है, प्रतिपत्तिक है, वो एक ही टाइप का है। वो बस वो जिस जगह पहुंचेंगे बस वही ज्ञान है, उसके बाद उसके प्रकार नहीं आएंगे। जैसे पर्याय ज्ञान एक ही प्रकार का था, पर्याय समास ज्ञान, उसके बहुत भेद है।
ऐसे ही अक्षर ज्ञान एक अक्षर का ज्ञान, फिर बाकी जो ज्ञान पढ़ रहा है वो सब अक्षर समास। ऐसे ही पद ज्ञान वो 1634 करोड़ वाला ज्ञान। उसके बाद में आगे जो होंगे वो पद समास। फिर संघात ज्ञान, संख्यात पदों का जो ज्ञान हो रहा है वो संघात ज्ञान, और फिर उसके ऊपर जो भी ज्ञान हो रहा है वो संघात समास ज्ञान। फिर जो संख्यात संघातों का जो ज्ञान हो रहा है प्रतिपत्तिक ज्ञान, उसके ऊपर जो ज्ञान हो रहा है मतलब वो एक एक प्रकार है। समझ में आया? तो अब ये अनुयोग ज्ञान, प्रतिपत्तिक ज्ञान के बाद में प्रतिपत्तिक समास, प्रतिपत्तिक और अनुयोग के बीच के जितने भेद हैं वो सब क्या कहलाएंगे? प्रतिपत्तिक समास ज्ञान। ठीक है, समझ है? हाँ, वो सब समास में जा रहा है। जो बीच का जो जुड़ रहा है वो सब समास का मतलब ही होता है जोड़ना, वो करना, वो इकट्ठा करना, वो समास। अब अनुयोग ज्ञान में किसका वर्णन है? तो यहाँ कह रहे हैं कि अनुयोग ज्ञान के माध्यम से 14 मार्गणाओं का विस्तृत स्वरूप जाना जाता है। जो अनुयोग शुद्ध ज्ञान है उसके माध्यम से ये 14 मार्गणाओं के स्वरूप का निरूपण करने वाला। अब आप समझो अनुयोग, हम जैसे जो प्रथमानुयोग चरणानुयोग जो कह रहे हैं ना, अब वो आगे आएगा अभी अनुयोग समास में। लेकिन कितना वर्णन मार्गणाओं का है, 14 मार्गणाओं का कितना निरूपण है कि इतना 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 पद, फिर संघात, फिर प्रतिपत्ति, इतने बढ़ने के बाद में ये अनुयोग शुद्ध ज्ञान आ रहा है। कितना वर्णन है? तो ये 1634 करोड़ ये संख्या पार चलेगा, एक बार में 1634 करोड़। हाँ, वो मतलब वो वही चल रहा है, वो अक्षर ही बढ़ेंगे ना, अक्षर अक्षर बढ़ के ही बढ़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? आगे चले। अब अनुयोग के बाद में नेक्स्ट ज्ञान है, इसका नाम है प्राभृत। ठीक है, अनुयोग और उसके बाद में है प्राभृत। इन दोनों के बीच वाला वो कहलाएगा अनुयोग समास। तो कैसे बढ़ाएंगे? फिर अनुयोग ज्ञान जो हुआ उसमें एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, पद तो अब आएगा ना जब 1634 करोड़ हाँ, अक्षर से शुरू। सेकंड नहीं बढ़ाओगे आप तो मिनट कैसे बढ़ जाएगा? डायरेक्ट सेकंड से ही बढ़ेगा ना। ये तो अपन सेकंड ले रहे, नहीं तो फिर नैनो सेकंड और उसकी छोटी वैल्यू लो। तो अब अनुयोग ज्ञान में फिर एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर ऐसे बढ़ा के 1600 बोला करिए आप तो 88 को तो भूल जाओगे आप, फिर गड़बड़ हो गया। 888 अक्षर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? अनुयोग प्लस एक पद का ज्ञान। फिर वापस से 1634 करोड़ 83 लाख 7,000, मेरे साथ बोला करिए, मैं फास्ट बोल रही हूँ ना, मेरे साथ बोला करिए। फिर से इसमें 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर बढ़ाए तो अनुयोग प्लस 2 पद। ऐसे करके अनुयोग प्लस संख्यात पद हो गए, तब क्या बनेगा? नहीं, प्रावृत नहीं, दीपिका जी बोली। संघात, अनुयोग प्लस संघात हुआ है, अनुयोग प्लस एक संघात हुआ है ना। फिर ऐसे करके फिर एक अक्षर, 2 अक्षर करके फिर वो पद बनेंगे, फिर संख्यात पद होंगे, तब अनुयोग प्लस 2 संघात होंगे। ऐसे करके अनुयोग प्लस संख्यात संघात हो जाएंगे, तब क्या बनेगा? हाँ, ऐसे करके जब ये हो गए अनुयोग, हाँ कविता जी गुवाहाटी बोलिए, तब क्या बनेगा? प्राभृत। नहीं, सुमन जी बोलिए। प्रतिपत्ति। हाँ, संख्यात संघात हो जाएंगे तब अनुयोग प्लस प्रतिपत्ति। ठीक है, अनुयोग प्लस प्रतिपत्ति। फिर प्रतिपत्तिक में एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर बढ़ाएंगे, फिर पद बढ़ाएंगे, संख्यात पद बढ़ाएंगे, फिर संघात बढ़ेगा। ऐसे करके संख्यात प्रतिपत्तिक बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? अनुयोग, एक अनुयोग और बढ़ जाएगा। हाँ, तो 2 अनुयोग हुए। ऐसे करके संख्यात अनुयोग बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? विनीता आंटी, संख्यात अनुयोग बढ़ाएंगे तब, अब बात चालू करिए। प्रावधक। अब आया प्राभृत। दीदी एक बात बोलनी थी। हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी, जो ये कल्पना बहन
है ना, इसमें इन्होंने पत्ती तक तो संख्यात हजार पद की बात कही, उसके बाद नहीं कही। यहाँ तक तो कही है, देखो मैं यही पढ़ रही हूँ इसलिए आपके साथ। इसमें अनुयोग जो प्राकृत है ना, प्राकृत में 4 अनुयोगों तो एक इस तरह ही है। एक मिनट, अभी अपन प्राकृत पे आए हैं ना। हाँ जी, उसमें नहीं कहा, इन्होंने पट्टी पत्ती एक तक कहा। नहीं, हाँ 4 अनुयोगों की वृद्धि होगी तभी, संख्यात अनुयोगों की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, अच्छा है, सही है, वो फ्लो में अपन ऐसा ही बोल रहे। हाँ ये एक अनुयोग हुआ, एक अनुयोग तक तो सही है, फिर ऐसे हाँ ही करते करते 2 अनुयोग होंगे, फिर ऐसे ही करते करते 3 अनुयोग होंगे, और ऐसे ही करते करते 4 अनुयोग होंगे। तो 4 अनुयोग की जब वृद्धि हो जाएगी तो वो कहलाएगा प्राभृत। ठीक है, हाँ, बढ़िया, थैंक। 4 अनुयोगों की जब वृद्धि हो जाएगी तो वो कहलाएगा प्राभृत। संख्यात अनुयोगों की वृद्धि नहीं करना है, 4 अनुयोगों की वृद्धि होने पर कहलाएगा प्राभृत। म्यूट कर लीजिए जिनका भी चालू है। ठीक है, इसके बाद में ये प्राभृत में क्या ज्ञान होता है, ये 4 अनुयोगों का जो ज्ञान है पूरा, जो अनुयोग श्रुत ज्ञान था उसमें एक मतलब 14 मार्गनाओं का निरूपण यानी एक अनुयोग का ज्ञान था, और प्राभृत में चारों अनुयोगों का जो ज्ञान है वो प्राभृत श्रुत ज्ञान है। ठीक है, इसके बाद में वो एक साथ करने में क्या है कि भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा। एक बार आज कर लेते हैं या छोड़ें बीच में, अभी मतलब कल करें आगे का। नहीं, रह तो गए लेकिन सब इकट्ठा हो रहा है, तो आज इसको एक बार कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर कल वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये हजम हो जाने दो, हजम हो जाने दो। हजम हो जाने से रुक जाए। हाँ, हजम नहीं होया अभी। चलिए ठीक है, एक इतना क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो पारुल। ये जो 4 अनुयोग है, ये अपने प्रथमानुयोग, द्वितीयानुयोग, यही अनुयोग हाँ है ना? यही है, लेकिन ये वर्णन कितना है, मतलब इन अनुयोगों में कितना वर्णन है, मुझे बोलना ही पड़ा, इतना सारा पढ़ा बात दी। वही है, मतलब सोचने की कि इन अनुयोगों में पर वर्णन कितना है। एक अनुयोग में तो सिर्फ मार्गणाओं का वर्णन है, अपने अनुयोग में तो अपन कई चीजें जोड़ते हैं ना। अब वो अपने उस हिसाब से हमने बांट रखे हैं ऐसा, लेकिन यहाँ तो उसकी बता रहे हैं कि ये 14 मार्गणाओं का निरूपण, मतलब कर्णानुयोग समझ लो उसको, 14 मार्गणाओं इसमें का करण निरूपण है वगैरह भी आ जाते हैं ना फिर। वो सब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। देखो ऐसा जो यहाँ कह रहे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल उतना ही वही वर्णन है, ये केवल उसकी वो अपने को साइज बता रहे हैं कि 14 मार्गणाओं का इतना वर्णन है, वो एक अनुयोग है। हमने जो अनुयोगों का विभाजन कर रखा है वो थोड़ा वो अलग टाइप से, ये जो शुद्ध ज्ञान में जो किया है वो अलग टाइप से। ठीक है, तो वो उसकी केवल साइज अपने को बता रहे हैं कि इतना है। चलो यहीं तक करते हैं अभी अपन, फिर कल थोड़ा इसको रिवाइज करते हुए, कल और वो शुरू वाले में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ये पीडीएफ डाली है, तो उसमें वो पूरी पीडीएफ है शुद्ध ज्ञान मार्गणा की, उसमें से आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा कि अपना प्रकरण कहाँ चल रहा है, तो वहां से आप देख सकते हो। या फिर कुछ होगा, मेरे को टाइम रहेगा तो कुछ परिभाषाओं की फोटो या तो मैं डाल दूंगी बीच बीच में से खींच के, ऐसा करूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाए। अभी यही पूरा करते हैं। दिन वाले मैंने खोली नहीं, बिना शेयर नहीं करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। आप लोग अपने मोबाइल में खोल लीजिए। एक अक्षर हम किसको बोल रहे हैं, वो जो 64 अपनरुक्त जो वो उसको, नहीं, जो एक अक्षर जोड़ रहे हैं ना, एक अक्षर किसको बोल रहे हैं हम? एक अक्षर तो मतलब अभी यहाँ एक अक्षर को ही लेना है, एक अक्षर को ही लेना है। हाँ। हम इस एक अक्षर को ऐसे समझे जैसे अलौकिक गणित में एक समय गिना था या एक सेकंड गिना जाए। हाँ वही एक समय, मतलब जैसे और ना बेसिक सारा मध्यम पद के अक्षर है, जो ही सारे काम आ रहे हैं आगे, हाँ, वो ही बढ़ रहे हैं। बेसिक जो है उसके हाँ कैलकुलेशन का बेसिक पॉइंट वो मध्यम पद के बेसिक, अक्षर है, हाँ वही, उसी से इसीलिए वो सारे याद कैलकुलेशन, करा ना, तो वो थोड़ा सा उस पे ख्याल आ रहा है। उसी से सारी कैलकुलेशन चल रही है हाँ आगे।
हाँ पहले हाँ पद बन रहे हैं, फिर पद से संघात बन रहे हैं, वो उसी से हाँ सारा काम हो रहा है। हाँ मेन चिचिल, वही चीज है ना, उसी से आगे हाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैसे 64 उसमें समय गिनते थे या वो गिनते थे, छोटी से छोटी इकाई गिनते थे, उसमें जब युक्ता संख्यात वगैरह में जो गिनते थे, इतनी उसी उसका तरह वो, इतनी उसका वो, इतनी इसमें संघात है, हाँ, अनुयोग वहां है, पे भी ऐसे। अपन ने इतना नहीं, वहां पे भी हाँ ऐसे ही है, जो एक जो भी अलौकिक हाँ, गणित में जो संख्यात या संख्यात से तो ऐसे नेक्स्ट वाला है, ऐसे ही अपन काउंट कराया था अपन ने वहां भी। एक एक प्लस होके ही वो बढ़ता है ना। हाँ, तो वही सिस्टम है यहाँ भी, बिल्कुल वही अलौकिक सिस्टम, गणित वाला सिस्टम ही है इस ज्ञान में भी। वही लौकिक एक में भी अक्षर मैंने का क्या होता है? टाइम बढ़ा रहे हैं, रुपए बढ़ा रहे हैं, पैसे बढ़ा रहे हैं, तो एक एक करके 100 रुपए से 200 रुपए कैसे हुए, एक इसमें एक अक्षर, प्लस होंगे इसमें ना वो। अक्षर बढ़ा रहे हैं, हाँ वैसे ही बढ़ रहा है बिल्कुल। सेम वही तो आप प्रोसीजर है। चलिए, एक और किसी अक्षर ने का क्या मतलब हुआ? कौन बोल रहे मैं बोली ममता भाभी। हाँ हाँ बोलिए ममता जी। एक अक्षर का क्या अर्थ हुआ? एक अक्षर लेना है तो अक्षर कौन सा लेना, कैसा लेना? देखो यहाँ पे अक्षर, शब्दों को भी अक्षर कहते हैं, वैसे अ आ इ ई ये भी अक्षर हैं, और जो शब्द हैं उनको भी अक्षर कहते हैं। तो अब जो भी यहाँ यहाँ ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है कि सिंगल अक्षर को बढ़ाना है, बस अक्षर बढ़ाना है, तो कोई सा भी अक्षर बढ़ाएंगे तो वो समझ लो और बढ़ गया। फिर तो अगर हमने अक्षर एक संयोगी सिंगल अ आ इ ई, ये भी अक्षर है, फिर अ और ब मिला के जो बना वो भी अक्षर है, फिर क म ल मिला के जो बना वो भी अक्षर है, ऐसे करके 2 संयोगी 3 संयोगी 4 संयोगी 64 संयोगी तक वो अक्षर ही कहला रहे हैं। 64 क्योंकि वर्णमाला में वो सब मिलके 64 होते हैं, तो वर्णों के इसमें समूह को अक्षर कहते हैं, तो वो अक्षर कहला रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया कि जो एक एक अक्षर हम बढ़ा रहे हैं वो कौन सा अक्षर बढ़ा रहे हैं, 64 संयोग वाला कि 10 संयोग वाला। तो अपन मिनिमम भी लो ना एक को भी, और अगर अपन ने बड़ा ले लिया तो फिर तो और ही बड़ा हो जाएगा, पूछो ही मत, फिर तो और बड़ा हो जाएगा। तो जो कख ग वो तो आधा है, उसमें अ मिलाएंगे तो क्या पूरा होगा? अब वो आधा पूरा सबको मिला के भी यहाँ वो आधा भी अक्षर, मतलब अक्षर मान रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए माइक बंद कर लीजिएगा जितनी भी चालू है। कषायों की बने समान मोती घड़ी दर्शन। मैम संघात हाँ के बाद कुछ समझ में नहीं आया मुझे। कोई बात नहीं, संघात के बाद कुछ कैसे समझ में नहीं। कल अच्छे से कोई बात समझाइएगा धीरे धीरे। नहीं। धीरे धीरे